बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि समझदार कौन होता है और मूर्ख किसे कहा जाता है? समझदार वो होता है जो हमेशा सोच समझ कर, अपने दिमाग से सोच कर, विचार कर काम करता है, और जो बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आ जाता है और गलत फैसले करता है, वह मूर्ख कहलाता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की एक ऐसी ही छोटी सी कहानी आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें आप देखेंगे कि एक व्यक्ति किस तरह से लोगों की बातों में आकर मूर्खता भरे काम करता है। कहानी का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। एक बार एक बूढ़ा आदमी और उसका जवान बेटा शहर जा रहे थे। उनके साथ एक गधा था जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। जब वह आदमी पास आया तो बोला, तुम दोनों मूर्ख हो। तुम लोगों के पास एक गधा है, फिर भी तुम दोनों पैदल चल रहे हो। कम से कम तुम में से एक तो गधे पर बैठ ही सकता है। तो जब एक पिता और उनका बेटा साथ साथ जा रहे थे और उनके पास क्या था? एक गधा था। तो एक आदमी ने जब ये देखा तो उसने क्या बोला कि तुम तो बड़े मूर्ख हो। एक गधा तुम्हारे पास है और तुम दोनों पैदल चल रहे हो। कम से कम दोनों में से एक तो उस गधे पर बैठ सकता है। उन्हें उस आदमी की बात ठीक लगी। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, तुम गधे पर बैठ जाओ। बेटा गधे पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में फिर एक आदमी मिला। लड़के को गधे पर बैठा देखकर बोला, अरे शर्म कर, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है और तू गधे पर बैठा है। तो क्या हुआ? पहले आदमी ने क्या कहा था कि तुम दोनों में से कम कोई एक तो गधे पर बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर उन्होंने क्या किया कि बेटा गधे पर बैठ गया और बूढ़ा व्यक्ति साथ साथ चलता गया। अब आगे जो आदमी था, उसने जब इनको इस तरह से चलते हुए देखा तो उसने क्या कहा कि बेटे को कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम गधे पर बैठे हो और बूढ़े जो उनके तुम्हारे जो पिता हैं वो साथ साथ पैदल चल रहे हैं। अब क्या करें भाई? तो यह सुनकर लड़का गधे से उतर गया और बाप गधे पर बैठ गया। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दो औरतें मिली। उन्हें देखकर एक औरत ने कहा, देखो कैसा जमाना आ गया। बूढ़ा आदमी शान से गधे पर बैठा है और बेचारे फूल से लड़के को पैदल चलना पड़ रहा है। यह नहीं होता कि उसे भी गधे पर बैठा ले। तो क्या हुआ? पहले व्यक्ति ने क्या कहा था कि बड़े मूर्ख हो, दोनों में से एक तो गधे पर बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर पिता ने क्या किया था कि बेटे को गधे पर बैठा दिया था और खुद पैदल चल रहे थे। फिर दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि कैसे बेटे हो, तुम तो जवान हो, तुम पैदल चलो और पिता को गधे पर बिठाओ। अब जब पिता गधे पर बैठ गए तो महिलाएं मिली और महिलाओं ने क्या कहा कि कैसा पिता है कि बेचारा छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है और खुद तुम आराम से गधे पर बैठे हो। तो तीनों की अलग अलग बातें। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। तो बूढ़े आदमी ने उन औरतों की बात सुनी तो बेटे से कहा, बेटा ये औरतें ठीक कह रही हैं, तुम भी बैठ जाओ, थक गए होगे। फिर क्या हुआ कि दोनों ही उस गधे पर बैठ गए और थोड़ा आगे चले। फिर क्या हुआ? अब बेटा भी गधे पर बैठ गया। वे धीरे धीरे चलने लगे। दोपहर का समय हो गया, गर्मी बढ़ गई थी। थोड़ा चलने के बाद उन्हें तीन आदमी मिले। उन दोनों को गधे पर बैठा देखकर एक आदमी बोला, अरे शर्म करो, तुम्हारे अंदर दया है कि नहीं है? तुम हट्टे कट्टे दो आदमी इस गधे पर बैठे हो, इस बेचारे की जान लोगे क्या? अब देखो, जितने भी लोग रास्ते में मिल रहे हैं सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं और वो बेचारे पिता और बेटा हर किसी की बातों को सुन सुनकर अपने काम
करते जा रहे हैं। कभी बेटा बैठता है गधे पर, तो कभी पिता बैठता है, तो कभी दोनों बैठ जाते हैं, पर लोगों को हर हाल में कुछ ना कुछ कहना ही है। तो फिर अंत में क्या हुआ कि यह सुनकर वे दोनों गधे से नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे। गधा उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो कहानी के शुरू में भी तो यही हुआ था कि वो दोनों पैदल चल रहे थे और गधा भी साथ साथ चल रहा था, पर लोगों की बातों को सुन सुनकर उन्होंने कभी कुछ किया कभी कुछ किया, पर लोग फिर भी शांत नहीं हुए। वो तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहते रहे, ताना मारते रहे। तो क्या समझ में आया इस कहानी से कि कुछ तो लोग कहेंगे, मतलब हर हाल में लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना ही है। हमें सही और गलत की समझ खुद होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस मज़ेदार कहानी से कि हमें सलाह सबकी सुननी चाहिए, पर अपना दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए कि सलाह सही है या गलत, और फिर उस पर अमल करना चाहिए। तो इन बातों को अपने ध्यान रखना है। जो कुछ हम अपनी पुस्तक में पढ़ते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद भूलना नहीं है, उनको याद रखना है और उन पर अमल करने की कोशिश करनी है। तो अब चलें, अगला पाठ फिर मिलकर पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।